चुप। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये फर्स्ट पॉइंट तुम लोगों ने देख लिया था, भी वापस से लिख लो। इसके दो पोस्टुलेट है। फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट पर दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर होते हैं, और दो बॉन्ड पेयर है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन और उस मॉलिक्यूल की शेप एंड ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बेसिस पे बनती है। जितने लोन पेयर होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे, उनको ऐड कर देते हैं तो उसके बेसिस पे इसकी शेप और ज्योमेट्री बनती है। पॉइंट फर्स्ट है। और इसमें रिपल्शन लोन पेयर का क्यों ज्यादा होता है लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, अभी भी बता देती हूँ। लोन पेयर इन्फ्लुएंस होते हैं ओनली सेंट्रल एटम के अट्रैक्शन से, मींस ऐसा ओनली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है। बट जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम से भी अटैच्ड है और साइड एटम से भी अटैच्ड है, तो इसलिए रिपल्शन लोन पेयर के बीच में ज्यादा होगा। किसी भी कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री उसके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप और ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम से सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड है। बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से भी इन्फ्लुएंस्ड है, मींस ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम से भी अटैच है, साइड एटम से भी अटैच है। तो इधर रिपल्शन ज्यादा होगा, इधर रिपल्शन कम होगा, वही लिखा हुआ है, बस रीजंस भी नीचे लिखे हैं। रिपेल, साइज बढ़ती है, रिपल्शन रिपेल करती है। ये लिख लिया था। अब सेकंड पॉइंट है इसी का ही, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में मिनिमाइज रिपल्शन, जो लास्ट में हमने बताया वही है इसमें, कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर में कम। और फिर ऐसे लिखा था, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा इधर। फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल। हाँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उस शेप को मिनिमाइज करता है उनका रिपल्शन। मतलब जैसे लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, तो sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री। तो अगर उसमें लोन पेयर रिपल्शन आ रहा है तो एंगल कम हो जाता है रिपल्शन की वजह से। जैसे कोई एलिमेंट है जो चार, उसमें ऑलरेडी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और ऐसे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका एंगल आएगा 109 डिग्री। बट कोई एलिमेंट है जिसमें दो बॉन्ड की जगह दो लोन पेयर दिए हुए हैं, तो इसका एंगल इससे कम आएगा। लोन पेयर रिपेल करेंगे, बॉन्ड ऐसे हैं तो बॉन्ड को कम कर देंगे, दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कम हो जाएगा। और यहाँ रिपल्शन दिया हुआ है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड के बीच में ज्यादा होता है क्योंकि स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ, अब इन मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये यहाँ पर यहाँ पर A सेंट्रल एटम होगा, B साइड एटम, L हमारे लोन पेयर, BMLN। सेंट्रल एटम तो एक ही होता है हर कंपाउंड में, इसलिए A के नीचे कुछ सिंबल नहीं लिखा है मैंने।
तो ए हमारा होगा सेंट्रल एटम। हाँ, सेंट्रल एटम मिडिल में होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही हम किसी और से उसका बॉन्ड बना सकते हैं। बी हमारा सराउंडिंग एटम या साइड एटम। एल नंबर ऑफ लोन पेयर, एल लोन पेयर है। एम नंबर ऑफ साइड एटम कितने हैं, एन नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ये भी लिखो। ठीक है, ट्यूसडे मॉर्निंग या वेडनेसडे मॉर्निंग में रख लेते। कल तो संडे है। मेरा तो ऑफ, कौन बोला तो मेरा तो ऑफ रहता है, और कल तो नहीं होता तो भी लेना पड़ता। हमको रिक्वायर्ड होता है एक, इसलिए। मेरे को भी, मुझे भी लग रहा है मेरे को भी हुआ। जैसे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, टोटल ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें दिया है OF2, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन बॉन्ड कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मींस 2 लोन पेयर। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने से बॉन्ड किया है, उसके बाद कितने बचेंगे बोल। हाँ हाँ, बट एक एक लोन पेयर बचता है दोनों के पास। हाँ हाँ, लोन पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फ्री रेडिकल होता है, डबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे लोन पेयर बोलते हैं। जीशा, रैंक मुझे याद नहीं है, मार्क्स याद है बस 450। हाँ 450, 450 है ही ना, मेडिकल कॉलेजेस है सारी, वो गवर्नमेंट ही होती है, एम्स के अलावा जो होती है। हाँ, ए नोट हो गया ये। फर्स्ट है AB2L0। अब जो हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा था ABMLN, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम A है, मींस B2 मींस वो 2 साइड एटम से अटैच्ड है, L0 मींस उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। हाँ, अभी ये मत लिखो, पर 2 मिनट रुको। किसी भी कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री पता करने के लिए उसका स्टेरिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे उस कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री पता चलेगी। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब कितने लोन पेयर है उस कंपाउंड के पास और कितने बॉन्ड्स उसने बनाए साइड एटम से वो। हाँ, और स्टेरिक नंबर अच्छे से देख लेना, स्टेरिक नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन भी पता चलता है। हाँ, जैसे CH4 में 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऐसा दिखाएंगे अभी। हाइब्रिडाइजेशन अलग टॉपिक है इसके बाद। परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग।
शेप में कभी भी हम लोग लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, शेप में कभी भी लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ज्योमेट्री में ही हमेशा लोन पेयर काउंट होता है। शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग चीज है। हाँ हाँ, जैसे AB2L1 एक देखेंगे जिसमें एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो वो ट्रायगोनल प्लेनर आएगी, लोन पेयर को भी बॉन्ड मान लेंगे तो, और उसकी शेप देखेंगे तो वी शेप आएगा। ऐसा देखेंगे, अभी डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। हाँ, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझ आएगा। शॉर्ट में लिखना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर देखेंगे हम ज्योमेट्री के लिए। और ओनली बॉन्ड पेयर हम देखेंगे शेप के लिए। नहीं, ज्योमेट्री हम यूज ऐसे देखेंगे और शेप हमें जो दिखने में बॉन्ड्स जो दिख रहे हैं उनके बेसिस पे बताएंगे। मेरी तबीयत खराब है। मंडे, अगर मैं आई मंडे तो। नितेश सर को पूछ लेना ना, उनको पता ही होगा सब। ये नोट हो गया, नोट हो गया। फर्स्ट AB2L0 मींस एक सेंट्रल एटम है, ये बॉन्डेड है दो बॉन्ड से, इसके पास जीरो लोन पेयर है। जैसे BeCl2 एग्जाम्पल में देखेंगे तो बेरिलियम के पास भी दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों साइड क्लोरीन से अटैच्ड होगा ऐसे। तो इसमें लोन पेयर काउंट देखेंगे तो जीरो। स्टेरिक नंबर इसका निकालेंगे तो हाँ 2 ही होगा। ज्योमेट्री देखेंगे तो भी लीनियर, शेप देखेंगे तो भी लीनियर इसकी, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं इसके पास। क्या जीशा, तो जीशा है। पराग, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है इनके बीच में? जितना दिख रहा है उतना, हाँ 180 होता है। हाँ, जितना दिखता है उतना ही है। एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। BeCl2, BH2, जैसे हाँ MgCl2, जैसे जिनके पास दो वैलेंस चुप, जिनके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन से साइड एटम से बॉन्डेड है, जीरो लोन पेयर। HgCl2, CO2 का भी लीनियर होता है। हाँ, पर चार होते हैं ना, पर डबल डबल बॉन्ड बनाता है ना, लीनियर ही तो होगा। वही होगा ना, जीरो लोन पेयर है ना, दो ऑक्सीजन एक कार्बन का बॉन्ड एंगल। क्यों, मतलब
एक्सपायर नहीं होता ऐसा। हाँ होता है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आयनिक भी और कोवेलेंट भी है। हाँ हाँ चुप। ये पॉइजन होता है ना। हाँ तो अगर अगर पॉइजन एक्सपायर हो गया, अगर पॉइजन एक्सपायर हो जाए तो मारने वाली चीज भी मर गई तो हम नहीं मरेंगे उससे। यार इसको चुप कराओ यार, मेरा दिमाग खराब है आज ऑलरेडी ये और खराब कर रहा है। ये नोट करो शांति से। नोट किया ये? हम यहाँ पे कोई भी बॉन्ड 37 डिग्री पे बने। 37 डिग्री पे देखेंगे आगे भी बनेगा। बॉन्ड एंगल क्या है तुमको? मैं तेरा कुछ अलग ही नाम रख देती हूँ। नहीं फिर उसका मीम बन जाता है। हाँ। वो लोगों ने आपको रियल नाम सब चलनी फिर तो नहीं मिला। ओ भाई नहीं देना मुझे। तू पी कर देख लेना एक बार, एक्सपायर हो जाए। लैब वगैरह में होता है ना। ये हो गया, नोट चेंज कर दूं साइड। नेक्स्ट अब AB3L0 टाइप। हाँ स्टेरिक नंबर 3 होगा। लोन पेयर 0 है, मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर मींस ट्राइगोनल सेम प्लेन में होंगे तीनों बॉन्ड, तो प्लेनर। देखो पेन देना मुझे, दो पेन। देखो इधर, ए चुप, इसका ज्योमेट्री बता। ट्राइगोनल प्लेनर होगी, हाँ ऐसे तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे सेंटर एटम से तीनों बॉन्ड्स अटैच्ड है, एक ऐसे एक है, तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120। हाँ ये लाइब्रेरी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें फोर्स आएगा। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल सेम प्लेन में है तो प्लेनर। लोन पेयर नहीं है ना कोई भी। चुप क्यों नहीं रहता है थोड़ी देर भी? इसमें लोन पेयर बोला था, इसमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है स्टेरिक। अगर लोन पेयर नहीं है तो हाँ डिफरेंट। अभी आएगा केस, हाँ अभी आएगा केस आएगा। तो 3 4 ट्राइगोनल मींस ट्राइगोनल, हाँ सबका एंगल ये 120। क्या लिख कर दूं?
ये एंगल अभी समझाया था, हाँ 120 120 ये 3 बॉन्ड है, तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। मतलब ये जो बीच का एंगल आएगा इनके बीच का 120 डिग्री। लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 3। क्या एग्जाम्पल देखो, BF3 AlCl3 जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ। इंडियम ऑक्साइड कहाँ से आएगा? AlCl3 का BCl3। क्या ये चल रहा है पैरामैग्नेटिज्म अभी यहाँ पर? तो आउट ऑफ सिलेबस जाके क्यों क्वेश्चन? अरे पर चैप्टर ही नहीं चल रहा है वो अभी। किसमें? NO3 माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस। हाँ हाँ, चार्ज उस पे आता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। हाँ। तुम लोग फोन अंदर रख रहे हो या मैं सर को देकर आऊं? देखो CO3 2 माइनस का कैसे ट्रायगोनल प्लेनर होगा? O माइनस डबल बॉन्ड हो, ट्रायगोनल प्लेनर। 2 माइनस है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे माइनस। कैसे 4 बॉन्ड होंगे? हाँ तो 4 है ना, 2 पाई, मतलब ये 2 बॉन्ड ये और 2 बॉन्ड ये। बट ये तो एक ही बॉन्ड होता है ना। क्योंकि एक बॉन्ड 2 माइनस। हाँ, सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है ना। नीचे वाले 2 पाए बचे। नीचे वाले भी दोनों सिग्मा है, तीनों सिग्मा ही काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड ही, हाँ हाँ, जैसे नहीं, जैसे हम ये देखेंगे इसको एक ही बॉन्ड काउंट करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड, एक ये सिर्फ बॉन्ड पेयर में। मैक्सिमम सिग्मा हाँ बॉन्ड्स कौन से हाँ, एलिमेंट? क्योंकि पाई बॉन्ड नॉन इजीली रिएक्ट करके जल्दी ब्रेक हो सकता है ना, इसलिए ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। हाँ हो गया ये। इसी के टाइप्स आएंगे अब, जिसमें AB2L1 मींस अगर 2 साइड एटम से कोई सेंट्रल एटम अटैच है और उसके पास एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3। शेप क्या होगी इसकी? शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते, तो ये V शेप्ड है, बैंड शेप या V शेप। बट ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करेंगे तो वही होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ये V शेप को उल्टा भी नहीं है, हाँ इनवर्स V शेप। हाँ, तू ऐसे लिख। बेंट और V शेप, बेंट।
किसका शेप लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। तो यूजुअली अगर ये ऐसे बॉन्ड होता तो 180 डिग्री होता, पर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड मुड़ जाएगा, बेंट हो जाएगा। बेंट या वी शेप दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। हाँ वही SO2 SeO2 SnCl2 ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। SnCl2 ये कंपाउंड कब से एग्जिस्ट कर रहा है? क्यों है ना, कार्बन फैमिली में आता है SN। SN वो एक रिएक्शन में भी आता है। अगर हमें नाइट्राइल से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम एक रिएक्शन करते हैं, उसमें SnCl2 यूज होता है। एक चीज समझ नहीं आई पर जो बोला क्या बॉन्ड एंगल अगर यूजुअली ऐसे होता तो 120 डिग्री होता तीनों के बीच का, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से कम हो गया तो 119 डिग्री हो जाता है, उतना ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाँ स्लाइड होगा 119.5। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना यहाँ पे, और एक ही लोन पेयर है इसलिए रिपल्शन बहुत कम लगेगा, तो इसीलिए बहुत कम हुआ है। हाँ बॉन्ड एंगल सबका तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, हर एक लोन पेयर के लिए 0.5 डिग्री बॉन्ड एंगल तो याद रखना पड़ेगा भाई। हर एक लोन पेयर के लिए 0.5 डिग्री -1। हाँ हर एक लोन पेयर के लिए नहीं, ऐसे फिक्स नहीं है। वो माइक्रोस्कोप से देखकर एंगल पता चला कितना है, उसके बेसिस पे उन्होंने एंगल बताया। मतलब जैसे ऐसे क्या है तुमको, चारों को बाहर निकाल दूंगी अभी पीछे से। sp3 कार्बन होता है, मींस अगर किसी कार्बन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो उसका एंगल 109 डिग्री होता है। अगर एक कार्बन से चारों बॉन्ड बने, जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन में CH हर CH बॉन्ड के बीच में 109.28 सेकंड ये उसका बॉन्ड एंगल होता है। हाँ देखेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन आएगा तब देखेंगे क्या sp3 होता है, क्या sp3 होता है। नहीं इसी का दूसरा हाँ AB4L0 होगा, 3 तो हो गया ना, AB3L0 L1 उसी में आएगा, AB4L0 फिर AB3L1 ऐसे उसी में उसके पार्ट्स में आएगा वो। नहीं पहले AB2L0 आ गया, फिर AB3L0 आ गया, उसके पार्ट में ये आ गया, पार्ट A में उसके। हाँ ये सेकंड वाले का A है। हाँ शेप्स क्योंकि सिमिलर है, सिर्फ लोन पेयर एक एक्स्ट्रा आया है। हाँ हाँ अभी बताया ना 109 डिग्री 28 सेकेंड्स उसका वो होता है। हाँ मेरे को भी याद ही टेट्राहेड्रल नहीं। हाँ हाँ AB4L0 ऐसे 4 बॉन्डेड है, बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 सेकेंड्स, 9 डिग्री 28 सेकेंड्स। हाँ चलेगा। हाँ मतलब एग्जैक्ट अगर ऑप्शन में 109 28 सेकेंड और 109 दिया हुआ है तो 28 वाले को ही टिक करना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका, स्टेरिक नंबर ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम आएगी, कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल दोनों सेम आएगा। हाँ
CH4 NH4 plus SiCl4 हाँ और Cl तो हेलोजेंस का L क्लोरीन बॉन्ड एंगल हो गया शेप हो गया ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल होगा एग्जाम्पल लिख लो सबसे कॉमन एग्जाम्पल मीथेन फिर CCl4 फिर NH4 प्लस क्लोराइड के भी जिसमें भी 4 क्लोराइड होगा वो इसमें आएगा बस उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होने चाहिए इसके लिए सारे कार्बन फैमिली वालों के साथ बॉन्ड करेंगे हाँ क्या कौन सा सेकंड में हाँ जो क्या डबल होता है करने लगे एक लोन पेयर बोरॉन फैमिली वाले होंगे NH3 PH3 नाइट्रोजन फैमिली NH3 PH3 तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर फास्फोरस का भी कुछ कंपाउंड होगा हाँ 5 मिनट का तुमको सबको मैं बाहर निकाल दूंगी अभी बाद में करना डिस्कशन तुम लोग चुप ही नहीं हो तो बीमारी भाग जाएगी तुम जैसे को देख के मैं हॉस्पिटल में मिलूंगी हमेशा एक लोन पेयर तो रहता ही है हाँ बट जैसे NH4 प्लस है इसमें नहीं रहेगा बट वो आयन हाँ। बन जाएगा हाँ NH3 होगा ना मैं हाँ NH3 PH3 PH3 हाँ PH3 नाइट्रोजन H3O प्लस H3O प्लस एक लोन पेयर हाँ हाइड्रोजन हाँ बाहर जाओ तुम लोग मैं अभिज्ञान सर को बुला के ला रही हूँ अब क्या तो मंडे से क्या ही कर लोगे बैच अलग हो जाएंगे तो मेरे को खुद को नहीं पता मैं खुद इसको पूछी थी कि कुछ आया क्या तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया मेरे सर से बात नहीं हुई कुछ भी नहीं 107 डिग्री इसमें ना यूजुअली 2 मिनट डायरेक्ट अमोनिया का बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं अमोनिया इसी का एग्जांपल है उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री आता है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा पिरामिडल बोलेंगे इसको पिरामिड जैसा बना हुआ है ना ट्रायगोनल प्लेनर होता तो एक ही प्लेन में होते हैं टेट्राहेड्रल में जो चारों बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं हाँ और NH मतलब NH3 भी लिख कर देते पूछ लेते अमोनिया का बॉन्ड एंगल तुम्हें पता होना चाहिए अमोनिया NH3 होता है स्टेरिक नंबर
फोन अंदर रख रहा है या मैं देख कर आऊं? मेरे पास नहीं है, देख रहा हूँ मैं, बस देख भी नहीं रहा हूँ। तीन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। लोन पेयर मैम कैन को पानी अरे मैम के लिए पानी H3O प्लस। लोन पेयर बड़ी जल्दी याद आया डॉट। मैम लोन पे नहीं होगा, हाइड्रोनियम आएगा। है ना, ऑक्सीजन के पास होंगे एक लोन पेयर। देखो इसका स्ट्रक्चर, हाँ H3O प्लस का स्ट्रक्चर। वाटर इसमें डिसोसिएशन तू बैठ जाना शांति से, उसको जाना होगा तो वो बोल देगा मुझे। तुम लोग सब मिलके मुझे bully करते हो, मेरे को लगता है परेशान कर रखा है तुम लोगों ने मेरे को। हाँ इसके बीच में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री। हाँ मतलब भाई टेट्राहेड्रल बैंड 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 और वी शेप। तुम लोगों को लड़कियों से ज्यादा पंचायत होती, इतनी बात करते हो तुम लोग। पर नहीं, तुम मुझसे ज्यादा कर रहे हो इसलिए, और क्लास के बात करना जितनी करनी है, अभी पढ़ाने दो मुझे। मैं क्लास छोड़ के चली जाऊंगी, फिर अभिज्ञान सर आ गए हैं तो इतना बुरा सुनाएंगे ना, और बाहर भी कर देंगे क्लास में। तो बाहर जाकर देख कर आओ बारिश। वो देख कर आया ना, आ रही है बारिश। हाँ बस पता चल गया। ऑर्डर थोड़ी आप अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, आएगा है नहीं, इसलिए चुपचाप बैठे रहो शांति से। तो जब मेरे को इंट्रोडक्शन करना हो तो मैं बोलूंगा आई एम A B2L2। नहीं, एग्जाम्पल से तो ये थोड़ी पूछेंगे। कौन सी दुनिया में ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे यार। इसके मैं रो दूंगा। मेरा ना ऑलरेडी दिमाग खराब है, इसको चुप करवा दो भाई को। वाटर का बॉन्ड एंगल पूछ लेते हैं तो 104.5 डिग्री होता है। अमोनिया का पूछ लेते हैं तो अमोनिया का 107। नहीं मेरे को नहीं सुनना, तू प्लीज चुप हो जा। चुप, अभियान सर को सुना के आजा। शिवम सर को बोल देना, शिवम सर आ रहा होगा तो मुझे पता नहीं है, पूछ लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन शिवम सर डाल देते हैं। मुझे क्या पता, सर को पूछना ना। सिलेबस नहीं बताया तुमको कौन कौन सा चैप्टर है?
पूछ लेना। मैम अगर इसमें रख रहे हैं तो फिर Bend, लास्ट क्लास bend, BKMP, bend. हो गया। Take some bend, bend. मैम वरना Bend. दिख रहा है BKMP, bend. मैम वरना इज वेटिंग फर्स्ट हो गया हमारा AB2L0, AB3L0 हो गया, उसका एक पार्ट देख लिया था, AB2L1। थर्ड हो गया AB4L0, इसके दो टाइप्स थे देख लिए। अब नेक्स्ट आएगा AB5L0, मैम इसमें एक्सेप्शन मैं कह रहा हूं जिसमें सेंट्रल एटम 5 साइड एटम से अटैच्ड होगा। मैम इसमें एक्सेप्शन है +5 हाँ। एक्सेप्शन है इसमें एक्सेप्शन मैम इसमें एक्सेप्शन है 2 पेन और। ओह माय गॉड मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा है एक और ऐसे होगा उसका स्ट्रक्चर। तीनों बॉन्ड ये जो होंगे आगे वाला और बाकी के ये दोनों, ये तीनों सेम प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ऊपर से एक पिरामिड बनेगा ऐसे, नीचे से एक पिरामिड बनेगा। ये तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, अलग अलग होगा। अभी देखेंगे AB5L0 मीन सेंट्रल एटम A होगा और 5 साइड एटम से अटैच्ड होगा। तो 3 एटम ऐसे सेम प्लेन में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, TBP बोलते हैं शॉर्ट में। TBP, TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। याद रखना पड़ेगा याद क्या, उसमें समझने जैसा है। हाँ, ये हो गया। हाँ तो चुपचाप लिखो जिसको लिखना है। नेक्स्ट वाले का AB5L0। लोन पेयर आएगा ना एक उसमें। FCl5 में एक लोन पेयर नहीं आएगा। TCl5, T B बोरोन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? बोरोन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। BF3 मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन फैमिली वाले। PCl5, ASF5, SBF5, नेक्स्ट है अब चुप, अभी बस बाद में कांटेक्ट फोन। चुप बैठो, तुम दोनों फोन अंदर रख दो, ड्राइंग घर जाके करना। नेक्स्ट है अब AB5L0। अगर अभी बताया जो 5 बॉन्ड होंगे, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर वाले प्लेन में, एक नीचे वाले प्लेन। AB5L0 इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये तीनों एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ ऐसा व्यू है। हाँ अभी बना के तो बताया था यार, वापस 5 पेन दो। 5 पेन तो मेरे पास एक ही पेन नहीं, ठीक है 4। ओ हो गया, ब्रेक खत्म। ये जो 3 बॉन्ड है ट्रायगोनल वाले, वो तीनों सेम प्लेन में होंगे, जैसे ये 2 और एक यहाँ पर, एक यहीं पर ऊपर होगा और एक यहाँ पे नीचे। हाँ स्टेरिक नंबर 5।
इन तीनों के बीच में आपस में ट्रायगोनल प्लेनर है तो 120 होगा और इनका इन दोनों से 90 डिग्री होगा। हाँ, 3 बॉन्ड एंगल आएंगे इसमें, 3। 180 क्या कोई भी मॉलिक्यूल दे, हाँ दिखते हैं ये चीजें, ये स्ट्रक्चर दिखते हैं यूजुअली माइक्रोस्कोप से ऐसे देखते हैं तो ये बॉन्ड्स दिखते हैं वहां पे ऐसे। चुप चुप, क्या तुम लोग मेरे को चुप हो जाओ। दो होने लगे। अगर ये दोनों ऊपर और नीचे वाले, चुप, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड के बीच में एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यहाँ से यहाँ एंगल देखेंगे तो ऊपर वाले बॉन्ड का इससे एंगल देखेंगे इन तीनों से तो 90 डिग्री आएगा, इन तीनों का आपस में 120 डिग्री आएगा ट्रायगोनल प्लेनर होंगे तो इसमें 3 एंगल आएंगे 180, 90 और 120। हाँ, वो तो देखकर ही पता चल जाएगा ना, स्ट्रक्चर देखकर ही पता चल रहा है ना एंगल। ये दोनों के बीच में 180 दिख रहा है, दिख ही रहा है वो तो, नीचे वाले बॉन्ड से इनका 90 डिग्री दिख रहा है और ट्रायगोनल प्लेनर में तो मैंने अभी बताया 120 डिग्री एंगल होता है। बोला ना ट्रायगोनल बाय पिरामिडल TBP। तो डांट सुनेगा क्या इसको, तो ये तो सुनता ही रहता है। देखो 2 मिनट लिख रही हूँ, शांति, मैं भाग नहीं रही हूँ कहीं। लोन पेयर इसमें 0 है, स्टेरिक नंबर देखेंगे तो 5, बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री आएगा, तीनों के बीच में 180 डिग्री आएगा, 2 के बीच में और 90 डिग्री आएगा। SbCl 5, PCl 5। ये नाइट्रोजन फैमिली वाले तो नाइट्रोजन क्यों बना, क्या नाइट्रोजन क्यों बना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता ना, 3 बनाता है और एक लोन पेयर होता है। जैसे ही 4th बना लेता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लोन पेयर डोनेट कर देता है। PF5 तुम लोगों को कितनी, तुम बाहर जाके बात करके आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को पढ़ाने दो, जाओ बाहर। TBP ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में TBP भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। ये हो गया। केमिकल बॉन्डिंग की भेजती हूँ मैं, हाँ उसमें होगा ही। AB4L5 में ये वाला जो एक बॉन्ड है ये लोन पेयर में चला जाएगा। अब ये ऐसे करके देखोगे तो पाई बन रहा है और सीसॉ भी बन रहा है, पाई भी बन रहा है और सीसॉ भी बन रहा है। लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 5। पर ये ट्रायगोनल ऐसे दिखाने के लिए 3D में होता है ना, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया है। हाँ, ज्योमेट्री पाई शेप या फिर सीसॉ शेप, सीसॉ। हाँ,
हाँ हाँ ज्योमेट्री में थोड़ी पाई शेप क्यों लिखा है? वो शेप में है। मैं पाई शेप क्यों लिखा हूँ? एक लीटी हाँ, और उल्टा लीटी नाइनटी और 120 दो के बीच में हाँ 2 के बीच में होगा 120 पे होगा। हाँ तो 180 और 120 ये सारे केस में एंगल सेम है। हाँ अभी केसेस आएंगे टेक्निकली देखो मैम टेक्निकली देखो तो ये लेस देन 90 हाँ प्लेन्स के वाइज जैसे ये ट्राइगोनल इस प्लेन में ऊपर वाले बॉन्ड के साथ इसका 90 डिग्री एंगल होगा रोटेट करेंगे तो पाई जैसा बनेगा पर अभी सर लगा है ना अपनी लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे ए बी 4L1 हो गया के शेप भी बोल सकते हैं इसको के क्या ये ना एक लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ऑलमोस्ट इतना ही होगा बट थोड़ा इससे कम हो सकता है मतलब वही 89.5 उतना ही एक ही लोन पेयर है क्योंकि हाँ राउंड ऑफ करके लिख दो उसके लिए कोई अच्छा बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दोनों के बीच का AB4L1 का एग्जांपल SF4 एग्जांपल और कितने टाइप्स है मैम सेलेनियम में क्यों बनाया वो नहीं बनाया मैम SF4 को देखे तो वो ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों हाँ हाँ पर वो तो हमने देखा ना 8 से ज्यादा तो एक्सपेंड करते हैं ना हाँ एक्सेप्शन में नहीं देखा था और वो ऐसी है SE सेलेनियम सेलेनियम वो तो टेट्राहेड्रल में बन रहा है और अब जितने भी देखा है ये सारे ऑलमोस्ट अब AB5L0 में जितने भी टाइप्स आएंगे जैसे ये केस 1 है तो उसमें एंगल सब में 90 डिग्री से ऑलमोस्ट कम ही आएगा इसमें फिक्स 90 आएगा क्योंकि सब में लोन पेयर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हाँ थोड़ा बहुत लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा हाँ रिपल्शन की वजह से कम हो जाएगा बाकी जिसमें लोन पेयर नहीं है उनका फिक्स्ड है एंगल हाँ अच्छी है सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना गूगल से लैपटॉप में से पढ़ लेना तेरी बुक का वो मुझे याद नहीं है मैंने बोला मैंने सर को याद दिलाना रह गया मंगवाती हूँ वो वाली जो इनकी है ना जेई की क्वेश्चन था ये जो चैप्टर है उसमें मोस्टली सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें वैसे क्वेश्चन है जेई की तो है हमारे पास वो 48 इयर्स के क्वेश्चन वाली दिशा हाँ
दिशा ये ना क्यों? आधा कलर फटाफट गैस लाइट करने को बुलवा देता फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप AB3L2। क्यों चंदन सर ने खरीदी होगी? क्यों चंदन सर ने तो है ना, आधी आधी चीजें। हो गया, ये नोट कर लिया? तो चश्मा सही करके नोट किया जा सकता है। हाँ लोग तो करते हैं हाँ। सीधा पहनते हैं चश्मा तुम कुछ बोल नहीं सकती वरना बोलते म्यूट कर भाई। अब AB3L2 ये टी शेप दिख रहा है, तो शेप इसकी टी शेप होगा। ज्योमेट्री वही TBP। इसका एग्जाम्पल बता दो। टी शेप, टी एक एग्जाम्पल बता दो। लोन पेयर दो, स्टेरिक नंबर जो 3 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर है, टोटल 5। ज्योमेट्री हाँ जिसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे वो बनेगा 7। हाँ मतलब हाँ वही 7 हेलोजन फैमिली 90 90 से कम और 180 डिग्री 9 ये अभी वो AB5L0 ये सेकंड आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 के साथ बॉन्ड करेगा 2 लोन पेयर। ClF3 ICl3 एक और है हाँ HCOF2 ClF3 180 डिग्री और लेस देन 19। इन दोनों के बीच में 180 लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो लेस देन 19। जो केस दिया उसमें दो स्ट्रेट लाइन ऐसे बने बस हाँ लोन पेयर। तो ये सब ऐसे तो शेप देखेंगे तो लीनियर, ज्योमेट्री देखेंगे तो TBP इसकी। लोन पेयर काउंट करेंगे तो 3, स्टेरिक नंबर XCF2 XC होगा, xenon होगा वो XC ये यहाँ पे वही लिखा है XCOF2। तो ये जो XE डबल बॉन्ड O है वो यहाँ आ जाएगा, दोनों फ्लोरीन यहाँ पर। xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बचे तो लोन पेयर। हाँ जिसको नहीं पढ़ना है ना वो बस चुप रहो, कुछ भी मत करो, बाकी को पढ़ने दो।
आपको पता है निकाल वाली हमारा लेजर बनने वाला तो क्या होगा तुम्हारा फिर? अच्छा रहेगा। 180 डिग्री रहेगा ना। निहाल के नाम पे। मैम दूसरा क्वेश्चन हाँ भाई। हाँ हाँ, लेस देन 90। इस पे वो नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। हाँ, इसका ओनली 180। मैम ऑल्टरनेट से इसके ये भी 12 पे हो गया। अभी फिफ्थ एक है, उसमें भी 2 केस है, फिर सिक्स्थ है, उसमें बस थोड़ा ही है, 2 ही टाइप है। AB 6 L0, AB 7 L0, बस 7 तक ही है। क्या? हाँ 180। कोई है ही नहीं ट्राइगोनल में कोई। वापस वही हैलोजन हैलोजन बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ तो बॉन्ड तो बना सकते हैं ना, पर हाँ अनस्टेबल। इसका एग्जाम्पल क्या है? XeF2, वो क्या है? जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड हो रहा, वो इसमें आएगा। हाँ एस्ट्रमर वाली। हाँ बाहर जाके बात करना। ये अभी मैंने लिखा है। आप फ्री का बोलते हो डॉक्टर नितेश सर को पूछ लेना, वो मेरी क्लासेस लगाते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं कब फ्री हूँ। अरे भाई किसी का स्ट्रक्चर बनाना है तो बता देना, बाद में पूछना मत डाउट। अगर इसमें से किसी का स्ट्रक्चर में डाउट आता है तो पूछ लेना। जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बना सकते हैं। हाँ, बनाओ स्ट्रक्चर। ये इधर लोन पेयर है। राहुल स्टीवा कमांड आ रहा है। ये देख सेम, इधर सिंगल बॉन्ड नहीं है। एक ही बॉन्ड काउंट है। XeOF2, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। उसको बस रिप्लेस कर देना। उसमें बॉन्ड्स क्या होंगे? 90 180। लेस देन 90 180। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी? तो वो 90 नहीं है केस 2 ना। क्यों 90? लेस देन 90 होगा। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा। हाँ I3 माइनस आयोडाइड आयन जो होता है हमारा, वो भी लीनियर शेप भी होता है, और यही होता है उसका भी। अभी मैं डांट दूंगी तुम लोगों को, बोल रही हूँ एक बार चुप हो जाओ। बॉन्ड एंगल होंगे, उस एलिमेंट के सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। मतलब साइड एटम अलग अलग है। हाँ तो होगा ना, इसमें साइड एटम अलग अलग। हाँ हाँ बोला ना, साइड एटम सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली O2F2 भी होता है पाई शेप। पाई शेप में हम XeO2F2 भी लिख सकते हैं। हाँ नहीं, 2 पेरेंट एटम तो फिर वो डाइमर्स बन जाते हैं सबके। जैसे ईथेन में 2 पेरेंट एटम होते हैं तो कार्बन 2 होंगे, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनेगा। वो हम तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। एक ही सेंट्रल एटम का है। जो डाई एटम वाले होंगे वो GOC में जो आएंगे एल्केन्स वही होंगे। ये खत्म होगा उसके बाद। मैम बहुत कॉम्प्लेक्स है A2 B2 N3 का शेप। ऐसे ये हो गया नोट। नेक्स्ट है अब A6L0। मुझे भी केमिस्ट्री अच्छी लगती है पर ये ज्यादा है। 2 ही केस बाकी है, एक AB6L0, AB7L0, खत्म उसके बाद।
लाओ पेन। ये लो। हाँ ये राज पेन राज पेन। छह में चाहिए ना मैं मेरी भी चाहिए होती और तो ऐसे बस और चाहिए ये लो एक और एक अब ये सिचुएशन में कभी नहीं हो सकता। हमें थोड़ा बहुत एक और एक है ना सहारा इतना कॉम्प्लेक्स देखो अभी इधर से सिर्फ 4 ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, 1 2 3 और ये एक 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। ये चारों एक प्लेन में आया समझ में, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ हाँ, जैसे टीबीबी में ट्रायगोनल में तीनों बॉन्ड एक प्लेन में थे, इसमें 4 बॉन्ड एक प्लेन में है। हाँ 90 डिग्री। नहीं मैम स्क्वायर में कितने होते हैं, चारों में 90। अंदर मैं अभी ले लूंगी, वापस भी नहीं दूंगी, कोई बात नहीं। नाइनटी 90 क्यों 180 क्यों होगा, इनके बीच में हो सकता है पर बाकी सारे उसका 90 होगा, मतलब इसका इसके साथ उनका आपस में 90 180 नहीं। लोन पेयर 0 कुछ रटना नहीं है, तू मेरे को वही सा भी पूछ अभी। ABL3 का बॉन्ड एंगल बोलो। ABL3 कहाँ से आएगा, तो AB3L2 सॉरी AB3L2 ऐसे तुम्हें लिखना है सिर्फ AB3L2। अब मतलब 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। वही होता ही नहीं है। AB3L2 होता है, करवाया है अभी। है कोई बात नहीं क्या तुमको परेशान, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। हाँ चुपचाप बैठो फिर चुप। इसका स्टेरिक नंबर 6 बॉन्ड है, तो टोटल 6 स्टेरिक नंबर होगा। 90 180 ज्योमेट्री और शेप सेम होगी इसकी, क्या होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। प्लेनर तो प्लेनर, कुछ पिरामिड नहीं होता उसमें। हाँ स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर से बनेगा एक नीचे से बनेगा, वो आगे आएगा। स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर बाय ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हाँ कल है। भाई क्या था ये रिएक्शन, ट्रॉमा हो गया मेरे को इसका।
XCF6 परसों परसों आना परसों SF6 TCL6 XCO2 XCO2 F4 डायग्राम क्या होता है? फ्लोराइड चारों फ्लोरीन यहाँ पर ऐसा बनेगा स्क्वायर बाय पिरामिडल टेलुरियम क्या होता है? कहाँ है अच्छा पागल हो गए ऑर्डर दे रहा है। AB5L1 ऑर्डर करता है इतना बड़ा हो गया एक दिन तो शांति से जीने दो मेरे को अरे यार हम आएंगे ट्यूशन मैम आपका कल डाउट सेशन नहीं नहीं भाई एक दिन जीने दो मेरे को पक्का रखेंगे मैम आपको बोलते हैं छुट्टी ले हम लेके आएंगे केक आपके लिए मैं कल किसी का फोन भी नहीं उठाने वाली यहाँ से आ जाओ जब आमिर सर का आप अपने बर्थडे के दिन छुट्टी ले सकते हो। आ जाओ हम सेलिब्रेट करेंगे 1 घंटा मंडे यार नहीं मैम मैं फिर मुझे मजा नहीं आता है मामा छुट्टी दे दो कैसे रिलैक्स करो ज्योमेट्री इसकी वही होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल मैम इसमें बाय हट जाएगा आप किसके साथ ही हो शेप है इसका हाँ पर चुप रहो अभी मैम कोई बात नहीं इसके बाद लास्ट केस है उसके बाद खत्म हाँ आप इसे छोड़ दो नहीं इसके बाद लास्ट केस है एक लोन पेयर है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल होता एक लोन पेयर आ गया बॉन्ड की जगह तो स्क्वायर पिरामिडल हो गया शेप ICL5 BRF5 नहीं नहीं 90 डिग्री का है हाँ फ्लक्चुएट करता है इसलिए फिक्स नहीं होता हाँ नहीं लिखो पूछते भी नहीं है जिनका पूछेंगे उनका मैं लिखवा दूंगी ICL5 BRF5 ICL5 BRF5 पहले पढ़ाते कि सेम पीरियड वाले सेम ग्रुप वाले नहीं रिएक्ट होते फिर ये आ जाता है ICL5 अरे पर स्ट्रक्चर्स तो बता सकते हैं ना अपन उनका I6 ही बनता पर I3 ही बनेगा मैक्स टू मैक्स एक काम करो ना I3 दो बार बनाना अब एक लोन पेयर आया था सेकंड केस में चुप स्टेयरिंग नंबर जब इक्वल होता है साइज इक्वल होती है चुप हो जाओ ना पूछने तो दो उसको साइज इक्वल होती है स्टेयरिंग नंबर इक्वल होता है लोन पेयर नहीं होता तो इक्वल होती है अच्छा ज्योमेट्री सेम ही होती है जिसके चुप तुम दोनों बाहर जाके बात करके आओ जाओ लोन पेयर नहीं होगा तो स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप होगी
यहाँ पर अब नीचे वाला बॉन्ड भी हटा दिया, तो नीचे वाले पे लोन पेयर आ जाएगा। ये वो नहीं करते सिर्फ हाइड्रोजन के बने। लोन पेयर 2 स्टेरिक नंबर 6। मैं वो ये इसमें नहीं पता। लास्ट केस से खत्म करते हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। ऑक्टाहेड्रल शेप स्क्वायर प्लेनर। इसमें अब ऊपर और नीचे कोई साइड कंपाउंड ऐड नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर मींस प्लेन में बने हुए हैं चारों बॉन्ड। XCF4 ICl4 माइनस। लास्ट केस है, केस 6 खत्म फिर। छोड़ दो यार, मैं वो पेंटागन ये हो गया इनका। रख दे फोन, लिख बैठ, अभी लिखना है अभी। हो गया। इन्होंने नहीं लिखा है। कुछ रह गया है बैकअप के लिए। स्क्वायर प्लानर। मैं 2 मिनट स्क्वायर प्लेनर। मैं 2 मिनट क्या चल रहा है तुम्हारा? फोन बाहर जाके करके आओ, बाद में क्लास चालू करती हूँ। लास्ट लेक्चर की टॉपिक्स पे पूछूं S8 ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ये मैंने कब करवाया? तो था पाई बॉन्ड पी। वो उसका नहीं था, O2 और S2 का था। क्वेश्चन सही से पूछना पहले। O2 और S2 में था क्या? O2 ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, S2 क्यों नहीं होता? क्योंकि S2 में 3p पाई बॉन्ड्स होते हैं। और कोई केस है नेक्स्ट, इसमें और भी कोई केस? नहीं, लास्ट एक केस है, उसके बाद खत्म। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 4 केस नहीं होने चाहिए। 6 ही केस है टोटल। AB2 AB7 बस लास्ट AB7 हो गया, नोट हो गया। चुप, समझाऊंगी नहीं अभी, समझ लो शांति से। इसकी भी ज्योमेट्री सेम अभी जैसे 4 बॉन्ड। इसके एग्जांपल नहीं लिखवाया मैंने। XCF4 ICl4 माइनस लिखवाया तो XCF4 ICl4 माइनस। अभी जैसे 4 बॉन्ड बन रहे थे एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। अब 5 बॉन्ड बनेंगे एक ही प्लेन में, पेंटागोनल बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे। देखेंगे वो ऐसे बनेगा पेंटागोनल नीचे। ये सब एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे। 72 और 90 इनके बीच में आपस में 72 डिग्री एंगल होगा, पेंटागोनल है तो। हाँ, कहाँ है? हाँ, ई लोन पेयर के लिए सिंबल किया होगा। हाँ बस ये लास्ट स्लाइड। हाँ, अरे नीचे ये इसके साथ जो बॉन्ड होंगे पेंटागोनल वाले 5, उनका तो 90 होगा ना। 180 90 72। लोन पेयर 0 स्टेरिक नंबर 18 का
ओए क्या चल रहा है ये? हैप्पी बर्थडे मैम वी हैव लॉस्ट हैप्पी बर्थडे एडवांस तो मेरे को पढ़ा लेने दो खाली शांति से। ज्योमेट्री एंड शेप पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगी। 5 बॉन्ड बने होंगे सेम प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो सेम प्लेन वाले बॉन्ड होंगे उनका ऊपर वाले और नीचे, हाँ तो ऊपर वाले बॉन्ड, ऊपर वाले बॉन्ड का ऐसे साइड वाले बॉन्ड से 90 डिग्री एंगल होगा। पांचों बॉन्ड जो पेंटागोनल में बने हैं उसका 72 होता है, 360 डिवाइड बाय जो भी करना है। फिर उसके बाद 180 180 ये दोनों का 180, इनका आपस में 72 और इसका इसके साथ 90 डिग्री। सोनेश सही नहीं है सोनेश IF7 गवर्नमेंट नेम सोनू है उनका, गवर्नमेंट नेम सोनू है। से कुछ कह नहीं सकते वैसे 7:30 तक होती हूँ, आज जल्दी जाऊंगी। 7:30 तक होती हूँ, आज जल्दी जाऊंगी। अभी निकल जाऊंगी तुम्हारी क्लास खत्म कर। मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है इसलिए। मंडे करते हैं ना, लिटरली मेरे को 2 दिन से फीवर ही नहीं रुका है, आ ही रहा है 2 दिन से फीवर। मैम तो आप एक लोन पेयर आएगा तो यहाँ पर आएगा जो एक साइड एटम होगा और बाकी के 6 बॉन्ड्स। लोन पेयर 1 स्टेरिक नंबर होगा तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर सेम 7। ज्योमेट्री एंड शेप पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। 2 मिनट, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। ये कहाँ जा रहा है? घर पे और कहाँ उड़ी उड़ी और ये अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता। लोन पेयर आ गया तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। मैम तो लाइक केमिस्ट्री रेंज वेट कर रहा है। ये केमिस्ट्री आईआईटी का द्वार वो तो अभी आपको हार्ड लग रहा है क्योंकि XCF6 ICl6 माइनस नॉर्मली हो जाएगा। मैं इसका बॉन्ड नंबर क्या? बॉन्ड नंबर देना सेम रहेगा। हाँ बट ये वाला जो है इनके बीच वाला वो थोड़ा कम हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तुम कुछ भी मत लिखो, नहीं लिखो। हाँ सही में ना लिखो, इससे लेस देन में ही आएगा बस, जो भी वैल्यू आएगी ऊपर वाले से रिपल्शन की वजह से। कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता। AB5L2 तो ये दोनों एटम की जगह लोन पेयर आ जाएगा। बस ये लास्ट खत्म। लोन पेयर 2 स्टेरिक नंबर 7। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल और
शेप पेंटागोनल प्लेनर. अरे शेप्स के नाम सीख ले नहीं हो रहा अरे यार तू चुप नहीं कर यार, एक तो आपको ऐसा खराब फील करा तू बदमाश कर रहा है, तुम समझ हिट तो लाया नहीं तुम्हारा मटन. बैठ जाओ. XEF5 माइनस. हो गया, ये हो गया लास्ट. अभी 2 मिनट चुप बैठोगे. फर्स्ट अगर सारे बॉन्ड अटैच्ड होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो पेंटागोनल बायपिरामिडल शेप एंड ज्योमेट्री. तो 72 डिग्री एंगल, 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल होगा. अगर एक लोन पेयर आ गया है तो ये बी वाला आइटम यहाँ से हटा के एक लोन पेयर यहाँ लगा देगा. तो स्टेरिक नंबर सेम 7 होगा. ज्योमेट्री वही होगी, लोन पेयर काउंट करते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में पेंटागोनल बायपिरामिडल. अगर ये लोन पेयर यहाँ नहीं होता तो लास्ट केस में हमने देखा था AB6 वाले में, AB6L0 में, तो इसको बोलते थे ऑक्टाहेड्रल. तो ये डिसऑर्डर्ड ऑक्टाहेड्रल हो गया, एक लोन पेयर आ गया. तो फिर यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो पेंटागोनल प्लेनर. शेप इसकी पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगी. ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट करते हैं. दो मिनट बैठो. ये सारी शेप और इनके ज्योमेट्री देखकर आना. नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ लूंगी और नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे. और कितना टाइम चलेगा?